बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आपको आज के इस वीडियो सेशन में खुशामदीद। स्टूडेंट्स आज हम हेनरिक इब्सन का लिखा हुआ ड्रामा है हेडा गैबलर, उसकी एग्जांपल्स को मद्देनज़र रखते हुए मॉडर्न ड्रामा के जो फीचर्स हैं उसको डिस्कस करेंगे। और हमारे ये पंजाब यूनिवर्सिटी के सिलेबस में ये ड्रामा शामिल है और भी बहुत से दीगर यूनिवर्सिटीज़ में ये ड्रामा हेनरिक इब्सन का यानी हेडा गैबलर ये पढ़ाया जाता है। तो बेहतर विजिबिलिटी के लिए स्टूडेंट्स आप मोबाइल को रोटेशन के ऑप्शन पे लगाइए। और स्टूडेंट्स मैं आपको आज डिस्कस करूंगा कि मॉडर्न ड्रामा के अहम फीचर्स क्या होते हैं, यानी और इसे हम कंपेयर करेंगे विद द फीचर्स ऑफ द क्लासिकल ड्रामा, यानी म्यूचुअली हम डिस्कस करेंगे मॉडर्न ड्रामा के फीचर्स को और क्लासिकल ड्रामा के फीचर्स को। स्टूडेंट्स ये बहुत आसान ज़बान में लिखा गया एक क्वेश्चन है, मैं इसमें मुश्किल सेंटेंसेस आपको इस्तेमाल नहीं करता, आपको जैसा कि मेरी वीडियोस में आप देखते हैं। तो इसमें स्टूडेंट्स आपके लिए ये एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में बहुत एक यूज़फुल स्टफ़ एक मटेरियल साबित होगा। आइए हम मॉडर्न ड्रामा के फ़ीचर्स को डिस्कस करते हैं। पहले सवाल के स्टेटमेंट को देख लें ज़रा कि डिस्क्राइब द सैलेंट फ़ीचर्स, यानी नुमायाँ फ़ीचर्स बयान करें, खसूसियात बयान करें, कैरेक्टरिस्टिक्स बयान करें ऑफ द मॉडर्न ड्रामा एंड कंपेयर द मॉडर्न ड्रामा विद क्लासिकल ड्रामा। तो इसमें हम यहाँ पे इसका आंसर देखते हैं। तो देखिए ज़रा कि बिफोर वी डिस्कस द साइलेंट फीचर्स ऑफ मॉडर्न ड्रामा, कबल इसके कम मॉडर्न ड्रामा के जो साइलेंट फीचर्स हैं उनको डिस्कस करें। लेट अस ब्रीफली एनालाइज द इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। तो आइए हम पहले कुछ अहम खसूसियात को देख लेते हैं, फीचर्स को देख लेते हैं ऑफ द क्लासिकल ड्रामा, जो कि हमने पार्ट 1 के अंदर हमने 4 ड्रामास पढ़े हैं इंग्लिश पार्ट 1 में, वो आपके क्लासिकल दौर के ड्रामास थे। तो उनको पहले हम समझने की कोशिश करते हैं कि उन ड्रामास के फ़ीचर्स क्या थे, और फिर हम मॉडर्न जो ड्रामास के फ़ीचर जो हमें समझने में आसानी हो जाएगी। सो दिस कंपैरिजन विल प्रोवाइड अस, और ये कंपैरिजन जो है ये मवाजना जो हम करेंगे ये हमें एक बेटर अंडरस्टैंडिंग देगा, बेहतर अंडरस्टैंडिंग देगा ऑफ द मॉडर्न ड्रामा की। अब देखिए मैंने लिखा पहले फीचर के क्लासिकल ड्रामा में द हीरो यूज्ड टू बी अ मैन ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एंड एक्सेप्शनल क्वालिटीज़। हम ये देखते हैं कि हीरो जो है उन ड्रामास में वो बहुत ज़्यादा गैर मामूली यानी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और बड़ी एक्सेप्शनल किस्म की क्वालिटीज़ का मालिक हुआ करता था, जैसा कि हमने सोफोक्लिस का ड्रामा पढ़ा था इंग्लिश पार्ट 1 में एडिपस रेक्स। उसके अंदर हम देखते हैं कि हीरो जो था एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और एक्सेप्शनल क्वालिटीज़ का मालिक है। देयर यूज्ड टू बी द स्टोरी ऑफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी टाइप ऑफ कैरेक्टर्स, और उसके अंदर बहुत ही गैर मामूली किस्म के जो किरदार हैं उनकी स्टोरीज बयान की जाती थी। और आगे आके इन दोज ड्रामाज उन ड्रामास में द हीरो आर द प्रोटैगनिस्ट, हीरो कह लें या आप कहानी का बड़ा किरदार जिसको हम प्रोटैगनिस्ट कहते हैं, डिफीटेड द सर्कमस्टेंसेस, वो हालात को शिकस्त देने की कोशिश करता था या हालात को शिकस्त देता था बाय यूजिंग ए सुपर नेचुरल फोर्सेज, अपनी मफूक और फितरत कुव्वतों को इस्तेमाल करते हुए अपनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किस्म की जो एक्सेप्शनल एबिलिटीज़ थी हेड एंड हार्ट की, उनको वो यूज़ करके। दिस इज़ व्हाट वी सी, और यही चीज़ हमें नज़र आती है इन फ्रिक्वेंटली सी, और यही चीज़ हम देखते हैं इन द ट्रेजेडीज़ ऑफ ग्रीक ड्रामास के यानी यूनानी दौर के जो ड्रामास थे उनमें। मोर ओवर देयर यूज्ड टू बी द हीरोज़, ऐसे हीरो हुआ करते थे हु हैड रॉयल बैकग्राउंड, और जिनकी शाही बैकग्राउंड होती थी, जो रॉयल फैमिली से बिलोंग करते थे। स्पेशली इन ट्रेजेडीज़, ख़ासतौर पर ट्रेजेडीज़ में द हीरो यूज्ड टू बी आइदर अ किंग, या तो हीरो को किंग होता था या कोई प्रिंस होता था, और सम अदर रॉयल पर्सनैलिटी, और या फिर कोई वो शाही ख़ानदान की शख्सियत हुआ करती थी। ये हम देखते हैं कि क्लासिकल दौर में यानी ग्रीक एरा से लेकर विलियम शेक्सपियर का दौर जो एलिज़ाबेथन एज कहलाता है, इसके असरात वहाँ तक भी रहे। यही वजह है कि विलियम शेक्सपियर ने भी जो ड्रामास लिखे हैं उसके अंदर किंग लियर ड्रामा आपने देखा है, मैकबेथ देखा है, इस तरह और भी शेक्सपियर के ड्रामास हैं जिनके अंदर उसने देखा है कि रॉयल पर्सनैलिटीज़ और हाई रैंकिंग ऑफिशियल किस्म के लोग जो है वो बतौर हीरो जो है वो लिए जाते थे। द हीरो ऑफ द रॉयल बैकग्राउंड यूज टू बी कंसिडर्ड सूटेबल हीरो, और रॉयल बैकग्राउंड का जो रॉयल बैकग्राउंड वाला जो है यानी शाही पस मंज़र रखने वाला बैकग्राउंड रखने वाला जो हीरो है वो समझा जाता था, यूज टू बी कंसिडर्ड अ सूटेबल हीरो, उसे ही एक सूटेबल हीरो ट्रेजेडी के लिए समझा जाता था। बट मॉडर्न ड्रामा डिपेक्ट्स द डेली लाइफ प्रॉब्लम्स ऑफ ए कॉमन मैन। लेकिन नोट कीजिए कि ये मॉडर्न ड्रामा का फीचर है कि इसमें हम कॉमन मैन के जो प्रॉब्लम्स हैं ना, आम आदमी के जो मसाइल हैं उनको, रोज़मर्रा के जो मसाइल हैं मॉडर्न ड्रामा उनको डिस्कस करता है। द करेक्टर्स ऑफ द मॉडर्न ड्रामा आर कॉमन पीपल, और यहाँ के लोग जो हैं कॉमन एवरेज किस्म के लोग होते हैं। और द हीरोज़ ऑफ द क्लासिकल एज फॉट वॉर्स, और वो क्लासिकल दौर के हीरो वो जंगें लड़ा करते थे।
जद्दोजहद क्या करते थे अगेंस्ट फेट, किस्मत के खिलाफ। दिस इज़ व्हाट वी सी इन एडिपस रेक्स। और यही मिसाल मैंने आपको पहले भी बताई कि एडिपस रेक्स जो है जिसे सोफोक्लिस ने लिखा था, जो कि क्लासिकल दौर का एक ड्रामा था, इन विच द हीरो फाइट्स अगेंस्ट फेट, और जिसमें हीरो जो है किस्मत के साथ लड़ता है। एडिपस ट्राइज, और एडिपस इस ड्रामे में आपने देखा कि कोशिश करता है, ट्राई करता है कि वो हॉरिबल जो प्रोडक्शंस की गई थी उसके साथ, आपने ड्रामा देखा पार्ट 1 में, हार्ट यानी एडिपस जो है वो बहुत ज़्यादा सख्त कोशिश करता है, जद्दोजहद करता है टू अवॉइड द हॉरिबल प्रोडक्शंस, उन खौफनाक पेशन गोइयों से बचने की, मेड बाय ओरेकल, जो कि गैबदान ने या ओरेकल्स ने उस ज़माने में की थी। ही गोज़ ऑन फाइटिंग विद द टफ एंड अनअवॉइडेबल सर्कमस्टेंसेज, वो मुश्किल और नागुज़ेर हालात के खिलाफ बेचारा जद्दोजहद करता हुआ हमें दिखाई देता है। Whereas in मॉडर्न ड्रामा में द हीरो फाइट्स अगेंस्ट द प्रॉब्लम्स ऑफ द डेली डे टू डे लाइफ। मैंने आपको बताया कि रोज़मर्रा ज़िंदगी के जो मसाइल होते हैं उनके साथ वो डिस्कशन करता है, फाइट करता है, जद्दोजहद करता है, उससे निकलने की कोशिश करता है। द हीरो ऑफ, यहाँ पे ऑफ वॉज मिसिंग हो गया, स्टूडेंट लगा लीजिएगा। द हीरो ऑफ द क्लासिकल एज फॉट फॉर हाई स्टेटस, और वो हाई स्टेटस के लिए और ऑनरेबल प्लेस के लिए लड़ा करते थे। Whereas द मॉडर्न हीरो ट्राइज हार्ड हिज बेस्ट टू कम्पीट विद द अनफेवरेबल सर्कमस्टेंस। और जबकि यहाँ पे हम ये देखते हैं मॉडर्न ड्रामा में वो जो अनफेवरेबल सर्कमस्टेंसेज होते हैं, नापसंदीदा हालात होते हैं जिनका वो शिकार होता है, उनसे फाइट करने की कोशिश करता है। वी कैन गिव एग्जांपल्स फ्रॉम आर्थर मिलर्स प्ले, और इसकी मिसाल है जो हम आर्थर मिलर का एक ड्रामा है जो कि हम इंग्लिश पार्ट 1 में ही शामिल है, द क्रूसिबल। उसको देखते हैं, उसका आपने हीरो देखा कि उस मॉडर्न ड्रामा है चूँकि आर्थर मिलर का ये जो लिखा हुआ ड्रामा है द क्रूसिबल, तो उसके अंदर हीरो जो है वो क्या है, रोज़मर्रा के मसाइल से फाइट करता हुआ दिखाई देता है। और एक उसका ड्रामा बड़ा मशहूर है, द डेथ ऑफ द सेल्समैन। एक सेल्समैन की डेथ यानी एक सेल्समैन की मौत, ये कॉमन सेल्समैन है जिसको ट्रेजेडी का सामना करना पड़ता है, वो अपने मसाइल से निकलने की कोशिश करता हुआ नज़र आता है। इसमें हम यहाँ पे मटेरियल ऐड कर सकते हैं, हम इंग्लिश पार्ट 1 के आपने जो मटेरियल पढ़ा हुआ है उसमें से आप कुछ एग्जांपल्स दे सकते हैं, द क्रूसिबल की और द डेथ ऑफ द सेल्समैन की। इसके बाद एक शॉर्ट स्टोरी भी मैंने हवाला दिया है कि मॉडर्न लिटरेचर जो है उसके अंदर हमने देखता है कि एक, और यही हम बर्नार्ड मेलामेड, एक हमारा एक बहुत बड़ा राइटर और ड्रामा निगार है, उसका लिटरेरी वर्क हमने देखा था टेक पिटी यानी तरस खाना। उसके अंदर भी हमने देखा कि एक लड़की, एक औरत ईवा को सर्कमस्टेंसेस के साथ फाइट करते हुए दिखाया जाता है, और उसके हालात पहले बैड होते हैं, बैड से वर्स होते हैं, और वर्स से वर्स्ट हो जाते हैं, और रिवर्सल नहीं होती। इन विच जिसमें हम देखते हैं द करेजियस हीरोइन, एक बाहिम्मत औरत दिखाई गई है, हीरोइन दिखाई गई ईवा, फाइट्स विद द टाइट सर्कमस्टेंसेस विच बिकम बैड देन वर्स्ट, जो कि पहले बुरे होते हैं फिर बदतर होते हैं, एंड इवेंचुअली द वर्स्ट और फिर पे बदतरीन हो जाते हैं, और इवेंचुअली शी हैज़ टू फेस ट्रेजेडी, उसे ट्रेजेडी का सामना करना पड़ता है। मोरओवर मॉडर्न ड्रामा इज़ द टॉर्च बियरर ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन। और मॉडर्न ड्रामा की एक ये भी स्पेशलिटी है कि राइट्स ऑफ वुमेन यानी ख़वातीन की जो हकूक़ हैं उनके ऊपर ये बहुत बात करता है मॉडर्न ड्रामा। और ये हेनरी गिब्सन, ख़ास तौर पे हेनरी गिब्सन हो गया, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ हो गया, और इब्सन और विलियम मॉरिस, ये वो राइटर्स हैं जो कि ख़वातीन की आज़ादी के मतलब जो उन्होंने बहुत सा लिटरेचर प्रोड्यूस किया, बहुत से ड्रामे प्रोड्यूस किए, और बरतानिया में थिएटर पे इसको परफॉर्म भी किया गया, लिखा भी गया। तो यही ड्रामा जो हम ज़ेर बहस है हेडा गैबलर, उसके फीचर्स भी यही हैं कि वो एक राइट्स ऑफ वुमेन का टॉर्च बियरर ड्रामा नज़र आता है। बिकॉज मॉडर्न वुमेन इन मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड आर द ओप्रेस्ड सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, क्योंकि दुनिया के बेशतर हिस्सों में उस वक्त जो है एक पिसा हुआ तबका जो है ख़वातीन का नज़र आता था, और ख़वातीन की आज़ादी की बात जो बहुत ज़्यादा की जाती थी। If we want to know the characteristics and features of the modern drama, we shall have to focus on the literary works of Henry Gibson। और ये चीज़ें अगर हमने डिटेल के साथ समझनी है तो हमें हेनरी गिब्सन के लिखे हुए जो ड्रामे हैं उनको देखना पड़ेगा, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ के लिखे हुए ड्रामों को देखना पड़ेगा, एंड विलियम मॉरिस के लिखे हुए ड्रामों को देखना पड़ेगा। मोरोवर योगन नील जो है और सीन ओकेसी इसके ड्रामे, और आर्थर मिलर के जो ड्रामेज़ हैं उन्होंने भी ऐसा मॉडर्न ड्रामास को प्रोड्यूस किया है। तो आप इन राइटर्स का हवाला भी दे के अपने जो सवाल का जो जवाब है उसको ज़्यादा स्कॉलरली आप कर सकते हैं विद ऑल इट्स फीचर्स, अपने तमाम तर खसूसियात के साथ। ऑल ऑफ दीज मॉडर्न करेक्टरिस्टिक्स, और ये तमाम जदीद खसूसियात जो आर यूज्ड बाय दीज राइटर्स को की तरफ से इस्तेमाल की जाती रही हैं टू डिस्कस द डेली लाइफ प्रॉब्लम्स, डेली लाइफ प्रॉब्लम को डिस्कस करने के लिए इन ड्रामास में। इट वॉज करेजियस स्टेप, और ये बड़ा हिम्मत वाला एक स्टेप था बाय दीज मॉडर्न प्ले राइट्स एंड जदीद प्ले राइट्स की तरफ से इन इंग्लैंड में। द ड्रामाज ऑफ जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, और ख़ास तौर पर जॉर्ज बर्नार्ड शॉ के जो ड्रामाज थे गॉट वेरी पॉपुलर एंड फेमस, बहुत मशहूर हुए उस ज़माने में, क्योंकि ख़वातीन की आज़ादी के मतलब जो बात जो है वो करता हुआ दिखाया जाता था। ऐसे करैक्टर वो पेश करता था, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ भी, हेनरी गिब्सन भी, और विलियम मॉरिस भी, जिसमें ख़वातीन को इंस्टिगेट किया जाता था कि वो आज़ादी लें,
कोशिश करें कि वो भी पार्टिसिपेशन करें, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर तालीम हासिल करें, बाइसिकलिंग करें, रिक्रिएशंस के लिए, तफरियात के लिए घर से बाहर निकलें, उनको भी वोट देने का हक़ वसूल होना चाहिए। ये सारी बातें जो है उस दौर में ज़ेर बहस लाई गई हैं इन ड्रामास में। द आइडियाज़ एंड द थीम्स ऑफ द जज बर्नार्ड शाह's प्लेज प्रोड्यूस्ड वेरी गुड इफेक्ट। इनका बहुत अच्छा असर हुआ ऑन द सोसाइटी, माशरे पर, एंड द मोरालिटी ऑफ इंग्लिश पीपल, और अंग्रेज़ लोगों की अखलाकियात पर। इन जर्मनी में ये काम जो है फिर हेनरी गिब्सन कर रहे थे, जैसे मैंने आपको बताया। द प्लेज ऑफ इब्सन के लिखे हुए ड्रामे गॉट द सेम पॉपुलरिटी एंड फेम, उन्हें भी वैसी मकबूलियत और शोहरत हासिल हुई। एंड इब्सन वाज एक्नॉलेज्ड एज द लीडर ऑफ मॉडर्न ड्रामा। और जर्मनी के अंदर फिर हेनरी गिब्सन को जो है वो ये बार बार जर्मनी यूज़ कर रहे हैं, ये नॉर्वेजियन राइटर है। नॉर्वे के अंदर जो है वो इस मॉडर्न ड्रामा जो है उसको इसने प्रोजेक्ट किया और उसको एक्नॉलेज किया गया। नॉर्वे का सबसे बड़ा राइटर जो है इस लिहाज से। इसके बाद जो मोर ओवर मॉडर्न ड्रामा इज़ नॉट मीट फॉर एंटरटेनमेंट ओनली। और मॉडर्न ड्रामा की एक बात ये भी है कि इसका मकसद महज एंटरटेनमेंट नहीं है, रादर इट इज़ मीन टू रिप्रेजेंट रिफॉर्मेटिव आइडियाज़, बल्कि इसके अंदर इस्लाही आइडियाज़ जो हैं वो डिस्कस किए जाते हैं, उनको देने की कोशिश की जाती है, और ये इसका मकसद होता है। दिस इज़ व्हाट टू द मॉडर्न ड्रामाटिस्ट डिड इन देयर प्लेज, स्पेशली इन द कोटेशंस ऑफ इब्सन एंड दोज ऑफ जज बर्नार्ड शाह। और हम देखते हैं कि ये सारी बातें हमें इब्सन की तरफ से लिखी गई जो कोटेशन है, और जज बर्नार्ड शाह के प्लेज के अंदर जो डायलॉग्स के दौरान जो बोली गई कोटेशन जो हैं वो सब के सब जो है इस चीज़ की तरफ इशारा करती हैं, आर यूज्ड एज इंपॉर्टेंट सेइंग्स एंड मैक्सिम्स। और यही वजह है कि वो मशहूर अक़वाल ज़री और मैक्सिम्स बन चुकी हैं। इसके बाद जी टेक्निकली भी ये ड्रामा जो है मॉडर्न ड्रामा जो डिफरेंट है टेक्निकली भी उन ड्रामों से जो क्लासिकल एज के अंदर प्रोड्यूस किए जाते थे। टेक्निकली टू मॉडर्न ड्रामा इज़ टोटली डिफरेंट फ्रॉम ग्रीक ड्रामा। इब्सन इंट्रोड्यूस न्यू डिमांड्स, उसने न्यू डिमांड्स को मुतारफ़ कराया इन द मॉडर्न ड्रामा में। देयरफॉर द डायरेक्टर्स ऑफ दिस एज, और इस दौर के जो ड्रामास के जो डायरेक्टर्स थे, ड्रामास हैड टू इन्वेंट हैड टू न्यू मेथडोलॉजीज़, उन्हें नई मेथडोलॉजीज़, उन्हें नए तरीके जो है साउंड इफ़ेक्ट हमने जैसे आपको बताया कि वो ज़्यादा उसके अंदर डालते थे। मॉडर्न ड्रामा के अंदर ये बहुत ज़्यादा एक अहम चीज़ होती है। अब जैसे बारिश जो है स्टेज पे दिखाई तो नहीं जा सकती, लेकिन बारिश को बैकग्राउंड पर उसकी साउंड चलाई जा सकती है, जिससे इम्पैक्ट पड़े कि अंदर एक बारिश हो रही है। बहुत से ड्रामे ऐसे हैं जिसके अंदर हमने न्यू टेक्निक्स जो हैं टेक्निकली जो है वो ड्रामा मॉडर्न ड्रामा के अंदर आई हैं, वो हम वाज़ह तौर पर देख सकते हैं। टू मीट द डिमांड्स ऑफ द मॉडर्न ड्रामा की डिमांड्स को पूरा करने के लिए। सो ऑन द बेसिस ऑफ अबव डिस्कशन, मदरजा वाला गुफ्तगू की बुनियाद पर, वी कैन कंक्लूड बाय सेइंग दैट कि ये जो ड्रामा इब्सन का है कि इब्सन ही एक टॉर्च बेरर है, मशल बरदार है मॉडर्न ड्रामा का। और याद रहे स्टूडेंट्स कि इसमें आप हेडा गैबलर में से भी एग्जांपल दे सकते हैं, बहुत सी एग्जांपल जो है वो दी जा सकती हैं। हेडा के करैक्टर से आप जो है बहुत सा मटीरियल इसमें शामिल मजीद कर सकते हैं। होपफुली स्टूडेंट्स के हमारे आज की जो वीडियो है आपके लिए एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में हेल्पफुल साबित होगी। टिल नेक्स्ट वीडियो डियर स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।